5 महीने से लापता बेटा, मां और बहन ने बहू पर लगाए गंभीर आरोप। कर्ज का बहाना बनाकर गुमराह बहन का दावा, 70 लाख की मांग, रिकॉर्डिंग होने की बात। इंदौर में 5 महीने से लापता युवक के मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां मां के बाद बहन ने भी बहू और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है और अब उनसे बड़ी रकम की मांग भी की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां संदीप पाल नाम का युवक पिछले 5 महीनों से लापता है। परिवार के अनुसार संदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी बहन द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित मां दुर्गाबाई का आरोप है कि बेटे के लापता होने के बाद से ही बहू के व्यवहार में बदलाव आया और वह लगातार यह कहकर परिवार को गुमराह कर रही है कि संदीप पर करोड़ों रुपए का कर्ज था और वह खुद ही कहीं चला गया। वहीं अब बहन वर्षा पाल ने भी बहू पर गंभीर आरोप लगाए। वर्षा का दावा है कि भाभी उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है और उनसे 70 लाख रुपए की मांग की जा रही है। वर्षा ने अभी कहा कि इस मांग की रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। परिवार का आरोप है कि पहले उनके भाई को गायब किया गया और अब उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। देश भर में हाल के कुछ मामलों के बाद इस तरह की आशंकाओं ने परिवार की चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। इसी सिलसिले में पीड़ित परिवार ने डीसीपी से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई और युवक की तलाश की मांग की है। मेरा बेटा 5 महीने से लापता है, बहू हमें गुमराह कर रही है, मुझे अनहोनी का डर है, पुलिस से न्याय चाहिए। मेरे भाई को पहले गायब किया गया, अब हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमें 70 लाख रुपए की मांग की गई, इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। एडिशनल डीपीसी राम स्नेही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। 5 महीने से लापता संदीप पाल, मां और बहन ने लगाए गंभीर आरोप। 70 लाख की मांग का दावा, रिकॉर्डिंग होने की बात। बाणगंगा थाने में दर्ज केस, पुलिस सभी एंगल से जांच में जुटी। क्या हुआ है कि वो अपनी मर्जी से मायके गई हैं, बट उन्होंने अशोकनगर में वन स्टॉप सॉल्यूशन पे हमारे ऊपर एक केस फाइल किया है, जिसके अंदर लिखा था कि मेरी नंदे, मेरे नंदोई, मेरी सास मुझे मारपीट के मुझे भगा दिया गया है, मेरा सामान फेंक दिया रोड पे। ये सारी मतलब वो उस आवेदन में लिखा गया था, लेकिन उसकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें उसने खुद बोला है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मेरे फादर जो है वो बीमार है, जो कि उसने एग्जैक्ट हमको यहाँ पे भी बोली थी ये बात। अब क्या हुआ है, उन्होंने वहाँ वकील करा है, वहाँ पर सारी चीजें मतलब उन्होंने जो बोला सब गलत बोला। हमने यहाँ आवेदन लगाया कि जो वहाँ पे फेक एलिगेशन लगाए, प्लीज उसकी आप जांच करें, मतलब कि सही है या गलत है, और उसके प्रूफ हम भी देने के लिए तैयार है। हमारे पास भी है चीजें, क्योंकि रिश्तेदारों को कॉल करके किसी ये बोलती थी कि देखना मैं इनको फेक केस में फंसाऊंगी, इन लोगों से पैसा वसूलूंगी, ये करूंगी वो करूँ, और उसने एग्जैक्टली वही करा है। अब हम यही चाहते हैं कि बस हमारी जो भी रिक्वेस्ट है, हमारी माता जी का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। बहू जा चुकी है, वो अपना पूरा सामान ले जा चुकी है, बच्चा ले जा चुकी है, सब कुछ गलत केस में फंसा चुकी है, वो लड़का चला गया, सारी प्रॉपर्टीज बिक चुकी है, कुछ भी नहीं है इनके पास। अब आप बताइए कि ये मतलब लगता है आपको कि यार ये क्या करेंगी, कहाँ से लाएंगी इतना पैसा? वो 70-80 लाख रुपए मांग रही है हम लोगों से, हम कहाँ से देंगे ये बताइए आप लोग। और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ, जिसमें वो खुद बोल रही है कि मैं वहां जाके वकील से बात करूंगी कौन कौन से केस लग सकते हैं। आप बताइए ये क्या हुआ कि अगर हम मारते पीटते, वो लड़की जो पल पल पे पुलिस बुलाती थी, पल पल पे, मतलब अगर आप उसका एक सामान नहीं दे रहे हो तो पुलिस बुला लेती थी, तो क्या वो उसको जब मारा पीटा होगा तो वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती थी क्या? तो वो यहाँ से मार खा के अशोकनगर चली गई और बंदी अपना पूरा सामान पैक करके गई है, मतलब अपने सारे कपड़े लत्ते, बच्चों का पूरा सामान, बुक्स वगैरह सब कुछ लेके गई है। और वहां जाके उसने क्या बोल दिया कि मुझे मारते पीटते थे। तो 15 दिन बाद की बात है, तो हम पूछ रहे हैं कि भैया आप या तो सबूत कीजिए कि हमने आपको मारा है, पीटा है, और 15 दिन बाद आपने केस क्यों लगा?